अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। 24 ममालिक के सिफारतकार जम्मू कश्मीर के दौरे पर, जम्मू कश्मीर के हालात का लेंगे जायज़ा। लव जिहाद क़ानून के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद की मुदाखलतकार की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में हुई मंजूर। मध्य प्रदेश में सेधी बस हादसे में 51 लोगों की मौत का जिम्मेदार बस ड्राइवर गिरफ्तार। कलकत्ता में मदरसा असातिज़ा का अनोखा एहतजाज, पुलिस के छूटे पसीने। आपकी निजी जानकारियां प्राइवेट कंपनियों से शेयर कर हुकूमत ने कमाई 100 करोड़ रुपए। पुडुचेरी में राहुल गांधी का माहीगीरों से मुकालमा, कहा ज़री क़वानीन हर किसी के लिए नुकसानदेह। एमजे अकबर का सहाफ़ी प्रिया रमानी के ख़िलाफ़ हतक इज़्ज़त का मुकदमा अदालत से खारिज। माहौलियात कारकुन दिशा रवी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ NSUI का एहतजाजी मुज़ाहरा। बाबा रामदेव से योगा सीख लें, पेट्रोल 6 रुपये लीटर नज़र आएगा, शशि थरूर का तंज। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत गलती से अपलोड हुआ, राजदीप के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का कोई मामला शुरू नहीं किया। बिहार में दीनी मदारिस के लिए रिसोर्स सेंटर का क़याम, तलबा के ख्वाबों की ताबीर। मुखालिफिन को चुप कराने के लिए सिडिशन कानून नहीं लगा सकते, दिल्ली हाई कोर्ट का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की 17 करोड़ की मिल्कियत जब्त कर ली। इराक में टारगेट किलिंग का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए, यूएनएलसी का बयान। ईरान के साथ सिफाती रास्ता खुला है, अमेरिका का बयान। ईरान मिलिट्री इंटेलिजेंस की 3 फौजी हलाक। मुल्क के चप्पे चप्पे को दहशतगर्दी से पार करके दम लेंगे, एर्दोगान का आया बयान। शाम के रास्ते तुर्की में दाखिले की कोशिश, 6 गैर मुल्की पकड़े गए। अफगानिस्तान में मुसल्लह हमला, 2 पुलिस एहलकार हुए हलाक। म्यांमार में हालात मज़ीद बिगड़ने का खतरा, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अरबिल हवाई अड्डे पर मीज़ाइल हमले। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दिन भर से आई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों की इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश कर, लिंक को शेयर कर। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा और बड़गाम के मागाम में वफ्द का शानदार इस्तकबाल किया गया। आपको बता दें कि 24 ममालिक के सिफारतकार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ये वफ्द जम्मू कश्मीर के हालात का जायज़ा लेगा, जहाँ मुख्तलिफ अवामी व पंचों सरपंचों के अलावा DDC मेम्बरान से वफ्द मुलाकात करेगा। वफ्द के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। वाज़ेह है कि DDC इंतखाबात के कामयाब इनेकाद और 4G खिदमात की बहाली के बाद सिफारतकारों का पहला दौरा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद क़ानून को चैलेंज करने वाले अर्जी में जमीयत उलमा हिंद को बतौर मुदाखलतकार तस्लीम कर लिया है। क़ब्ल अज़ीं समाअत पर अदालत ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया था। सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस नामी ऑर्गेनाइजेशन व दीगर की जानिब से दाखिल करदा अपीलों पर आज समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज़ मकबूल से पूछा कि इस मामले में जमीयत उलमा हिंद का मफाद क्या है और वो क्यों मुदाखलतकार बनना चाहते हैं। जिस पर एजाज़ मकबूल ने उन्हें बताया कि जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की कदीम तंजीम है और हिंदुस्तानी मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ के बुनियादी मक़ासिद में शामिल है और हम इस मामले में अदालत का ताउन करना चाहते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ASA बोबड़े को बताया कि लव जिहाद क़ानून के ज़रिए एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सिलसिला जारी है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में सेधी से सतना आ रही जिस बस में बाना सागर नहर में डूबने से 51 मुसाफिरों की मौत हो गई थी, इस बस का ड्राइवर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। सेधी पुलिस ने आज इस मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार किए जाने की तस्दीक की। रामपुर नेकन थाना पुलिस और पियुराव चौकी पुलिस ने मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मंगल की सुबह 50 से ज़्यादा मुसाफिरों को सेधी से सतना लेकर जा रही बस बनसागर नहर के पास हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे के बाद बस में सवार 7 मुसाफिर तैर कर बाहर आ गए थे, लेकिन 51 मुसाफिरों की लाशें बरामद हो चुकी हैं। उसमें 47 की लाशें कल देर रात तक मिल गई थी।
नाज़रीन, लोगों को मुतवज्जा करने के लिए लोग अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आते हैं। आज कलकत्ता में भी मदरसा असातिज़ा अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ऐसा ही करते नजर आए, लेकिन इनका मकसद लोगों को नहीं बल्कि वज़ीर आला ममता बनर्जी को मुतवज्जा करना था। मदरसा असातिज़ा ने नाले में कूदकर एहतिजाज किया। बंगाल में मदारिस को मंजूरी दिलाने और सरकारी असातिज़ा की तर्ज पर सहूलतें फराहम किए जाने के मुतालबे पर मदारिस के असातिज़ा गुज़िश्ता कई दिनों से एहतिजाज कर रहे हैं। आज असातिज़ा का एक ग्रुप वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह कालीघाट पहुंचा था। असातिज़ा वज़ीर आला से मुलाकात करके उन्हें मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन रिहाइशगाह पर तैनात पुलिस एहलकारों ने असातिज़ा को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद परेशान मदरसा असातिज़ा वज़ीर आला के घर के सामने गहरे नाले में कूद पड़े और एहतिजाज करने लगे। नाज़रीन, अब तक मोदी हुकूमत सरकारी कंपनियों में अपनी शराकतदारी फरोख्त करके ख़जाने को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हुकूमत आपकी निजी जानकारियों पर अपनी डाटा फरोख्त करके पैसा कमाने में लगी है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, हुकूमत ने गाड़ी और सारथी के डाटाबेस को निजी कंपनियों से शेयर करके 100 करोड़ रुपए की कमाई की है। मरकजी वजीर बराए शाहराह और ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने 12 फरवरी जुमेरात को लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत के जरिए गाड़ी और सारथी डाटाबेस शेयर करके 100 करोड़ रुपए का खजाना जमा किया गया है। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी बुध के रोज़ पुडुचेरी के दौरे पर हैं। इस साल होने जा रहे असेंबली इंतखाबात से कबल राहुल गांधी का यह पहला दौरा है। राहुल गांधी ने यहाँ माहीगीरों से बराह रास्त मुकालमा किया, उनके मसाइल जानने की कोशिश की है। नाज़रीन, दिल्ली की एक अदालत ने बुध के रोज़ साबिक मरकजी वजीर और तजुर्बाकार माने जाने वाले, जबकि हैं नहीं पता नहीं है, सहाफ़ी एमजे अकबर की तरफ से दायर हतक इज़्ज़त का मुकदमा खारिज करते हुए सहाफ़ी प्रिया रमानी को इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि खातून को अपने साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती के दर्द को दहाइयों के बाद भी बयान करने का हक है। नाज़रीन, ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में गिरफ्तार होने वाली माहौलियात कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ NSUI नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बुध के रोज़ मुजाहरा किया और दिशा रवि को रिहा करने का मुतालबा किया। मुजाहरे के दौरान पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने योगा गुरु बाबा रामदेव के कार्टून के जरिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के हवाले से मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला बोला। कार्टून में बाबा रामदेव को पेट्रोल पंप पर एक आसन करते हुए दिखाया गया है, जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर है और सामने रखी हुई तख्ती पर 90 रुपये लीटर लिखा हुआ है। इस कार्टून के नीचे मलयालम में एक कैप्शन भी लिखा है, जिसका थरूर ने तर्जुमा किया और ट्वीट के साथ पोस्ट किया और कहा कि केरला की तिरुवनंतपुरम से ताल्लुक़ रखने वाले लोकसभा के रुकने पार्लियामान, अगर आपने बाबा रामदेव से योगा सीख लिया तो आप भी पेट्रोल की कीमत 6 रुपये फ़ी लीटर देख सकते हैं। ख्याल रहे कि तेल कंपनियों ने आज लगातार 90 दिन तेल कीमतों में इजाफा किया है। इसके बाद अब मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमत 79.54 यानी 89.54 दिल्ली में और 96 रुपये मुंबई के दरमियान है, जबकि डीजल की कीमत 79 यानी कि 79.95 दिल्ली में और 86.98 मुंबई के दरमियान में है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई को उस वक्त राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट के ज़राए ने मंगल की देर रात वाज़ेह किया कि सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई के खिलाफ खुद नोटिस लेकर अदालत की तौहीन का कोई मामला शुरू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ज़राए ने इस बारे में वजाहत करते हुए कहा कि अदालत उज़्मा की वेबसाइट पर मिस्टर सरदेसाई के खिलाफ खुद से नोटिस ले जाने का मामला लापरवाही से अपलोड हो गया था। ज़राए के मुताबिक उसे दुरुस्त करने का अमल जारी है। एक ऐसा मामला है जिससे अदालत की कारकर्दगी पर सवाल खड़े होते हैं। नाज़रीन, बिहार के मदारिस में तालीमी प्रोग्राम बराए नौबालिगान के मौजू पर सहरोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद मल्टी पार्टनर प्रोजेक्ट के तहत होटल चाणक्य पटना में अमल में आ रहा है, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की अहम इल्मी शख्सियात के अलावा बिहार के दानिशवरान ने मदारिस इस्लामिया की तालीमी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया और बिहार सरकार की जानिब से रिसोर्स सेंटर्स के क़याम और उसकी इफ़ादियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया, उसे मदारिस के बच्चों के ख्वाबों की ताबीर करार दिया है। नाज़रीन, दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि शरपसंदों का मुंह बंद करने के बहाने मुखालिफिन को खामोश करने के लिए सीडेशन का कानून नहीं लगाया जा सकता। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने किसानों के एहतजाज के दौरान फेसबुक पर फर्जी वीडियो वायरल कर मुबैना तौर पर सीडेशन और अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में दिल्ली पुलिस की जानिब से गिरफ्तार 2 अफराद देवीलाल बर्दक और स्वरूप राम को जमानत देने के दौरान ये तबसरा किया है।
नाज़रीन, ईडी ने मंगल को कहा है कि उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल के 2 इदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बैंक में जमा 17 करोड़ से ज़्यादा रकम जब्त की है। ईडी ने एक बयान में कहा कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट IAIT के बैंक अकाउंट में जमा रकम की जब्ती के लिए आर्जी ऑर्डर जारी कर दिया है। नाज़रीन, इराक में अक़वाम मुत्तहिदा की एलची जेनन प्लाशार्ट ने मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग की शदीद मजम्मत करते हुए इन कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोके जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इराक में पेशरफ से मुतालिक सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की खातून मंदूब ने इराक के शहर अरबिल के हवाई अड्डे पर हमले की मजम्मत की है। उनका कहना था कि इराक के इस्तेहकाम के लिए दाइश के खिलाफ जंग जारी रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि ईरान के साथ सिफ़ात रास्ता जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए खुला है। ब्लिंकन ने NPR रेडियो को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान को पहले कदम के तौर पर मुआहदे पर अमल करना होगा। सदर जो बाइडन ने वाज़ेह किया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हम भी वैसा ही करेंगे। सिफारतकारी का रास्ता अब भी खुला है। ईरान अब भी इस मुआहदे पर अमल पैरा नहीं है तो हमें देखना होगा कि वो क्या करता है। नाज़रीन, ईरान के जुनूब मशरिक़ी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस के 3 फौजी हलाक कर दिए गए हैं। ईरान वज़ारत खुफिया खबर रसानी की तरफ से जारी करदा तहरीर बयान में कहा गया है कि सिस्तान बलूचिस्तान की जराइम पेशा तंजीमों में एक के ताक़ुब के दौरान 3 फौजी हलाक हो गए। बयान में जराइम पेशा तंजीम के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। सदर और इंसाफ व तरक्की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन एर्दोगान ने अंकारा में पार्टी की 7वीं ज़िली कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि अंदरून और बैरून मुल्क वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचाने वाले आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। नाज़रीन, शाम के रास्ते तुर्की में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश में मसरूफ़ 6 गैर मुल्की पकड़े गए हैं। तुर्क वज़ारत इत्तफ़ाक़ के मुताबिक ज़िला हाताय के सरहदी इलाके नारलेजा में मुतय्यन सरहदी मुहाफ़िज़ों ने शाम के रास्ते नाजायज़ तरीक़े से तुर्की में दाखिले की कोशिश में मसरूफ़ 5 रूसी और 1 लीबियाई बाशिंदे को गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के कस्बे बगरामी में 2 पुलिस एहलकार मुसल्लह हमले में मारे गए हैं। काबुल पुलिस के तर्जुमान फिरदौस फ्रामर्स ने बताया कि हमला नामालूम अफराद की तरफ से बगरामी के इलाके हुसैन हिल में किया गया। हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार में तशद्दुद फैलने के ख़तरे से ख़बरदार करते हुए बताया कि यंगून और उसकी मुज़ाफ़ात में फ़ौज की भरी नफरी तैनात की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब बराए हुकूक़ इंसानी टाइम एंड्रियो के मुताबिक करीबी इलाकों से फ़ौजी दस्तों को यंगून की जानिब रवाना किया जा रहा है। वाज़ेह है कि यंगून में हज़ारों अफराद फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ एहतिजाज करना चाहते हैं। नाज़रीन, इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी का कहना है कि फ़ौजी तर्जुमान याह्या रसूल 15 फरवरी को अरबिल हवाई अड्डे को हदफ बनाने वाले मिसाइल इराक़ी कुर्दी इलाक़ाई इंतज़ामिया की सरहदों के अंदर जा गिरे हैं। रसूल ने इराक़ी टेलीविज़न को बताया कि अमरीकी फ़ौजियों के मौजूद होने वाले अरबिल हवाई अड्डे पर 11 मिसाइल आन लगे हैं, जिन्हें 5.5 और 8 किलोमीटर के फासले से दागा गया। अमरीकी सिक्योरिटी ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक 15 फरवरी को अमरीकी फ़ौजियों के मुतय्यन होने वाले अरबिल हवाई अड्डे पर और शहर पर मजमूई तौर पर 14 मिसाइल दागे गए थे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।